नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आए दिन आजकल ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जो उन लोगों को जवाब देती हैं जो सवाल पूछते थे कि आखिरकार बीजेपी 240 वाली सरकार में आखिर बदल क्या गया है। तो बदल ये गया है कि पहले विपक्षी सांसदों को निलंबित करके, सस्पेंड करके बड़े बड़े बिल संसद में पास करा लिए जाते थे और अब मोदी सरकार के बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जा रहे हैं क्योंकि वो सदन में पास नहीं हो पा रहे हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को सदन में पास नहीं करा पाई थी और अब एक और बड़ी खबर सामने आई है कि मोदी सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल को भी वापस ले रही है। जी हां, ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि सरकार ने अपने कदम इससे वापस खींच लिए हैं। पिछले कई दिनों से हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकार इस बात को लेकर टेंशन में थे क्योंकि जो नया ब्रॉडकास्टिंग बिल सरकार लेकर आई उसके जरिए यूट्यूब पत्रकारों पर एक तरह से नकेल कसने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर कल देर रात सामने आई कि सरकार ने ये बिल वापस ले लिया है। खबर देखिए NBT की, लिखा है कि मोदी सरकार ने वापस लिया ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024, विमर्श के बाद तैयार होगा नया मसौदा। खबर में आगे लिखा हुआ है कि मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 वापस ले लिया है। विचार विमर्श के बाद इसका नया मसौदा तैयार किया जाएगा। सरकार के लाए इस नए ब्रॉडकास्टिंग बिल को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मॉनसून सत्र में पेश किया था। इस बिल के पेश होने के बाद इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए टेंशन बढ़ गई थी। इसे पिछले साल नवंबर में ड्राफ्ट किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस बारे में पूरी जानकारी दी है। आगे खबर में लिखा हुआ है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को वापस लेते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि विधेयक का एक मसौदा तैयार हो रहा है। इस मसौदा विधेयक को 10 नवंबर 2023 को जनता और हितधारकों जिन पर ये कानून प्रभाव डालेगा उनकी राय लेने के लिए स्पष्टीकरण नोट्स के साथ सार्वजनिक किया गया था। विभिन्न संघों सहित कई लोगों से इस मसौदे पर सुझाव और टिप्पणियां मिली हैं। मंत्रालय हितधारकों के साथ मसौदा विधेयक पर चर्चा करने के लिए परामर्श श्रृंखला आयोजित कर रहा है। आपकी राय लेने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। विस्तृत चर्चा के बाद एक नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। तो सरकार ने कहा है कि अभी हमने ये बिल वापस ले लिया है और 15 अक्टूबर तक का समय दिया जा रहा है, यानी कि हो सकता है कि इस बार जो मॉनसून सत्र हो उसमें ये बिल सरकार लेकर आए। और आखिर वो कौन से हितधारक थे जिनसे बात की गई, क्योंकि जब ये बिल आया था तो हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकार ही सबसे ज्यादा परेशान थे कि ये हमारे ऊपर पाबंदी लगाने के लिए आया है। तो आखिरकार बात किससे की गई, क्योंकि यूट्यूब पत्रकारों को बुलाकर तो ना तो बताया गया, ना हमसे कोई सुझाव मांगे गए। ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि कृषि कानून लाए थे किसानों के लिए और किसानों से बात तक नहीं की थी। बाद में हालांकि हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी मोदी जी को किसानों से। इस बार सरकार ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस गलती से सबक लेते हुए शायद एक बात को समझा है कि अगर इस बिल को आप सीधे आगे लेकर बढ़ जाते हैं बिना उन लोगों से बात करे जिनको ये बिल प्रभावित करता है तो सरकार दो मोर्चों पर फंस सकती है। ऐसे में सरकार ने ये बिल वापस ले लिया। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में बहुत बड़ी ये राहत है हमारे जैसे पत्रकारों के लिए, और दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। जो सरकार अपना कोई भी फैसला वापस नहीं लेती है, ऐसे में सरकार ने खुद एक बिल वापस लिया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसे इस बिल को लेकर संसद में जबरदस्त विरोध जताया गया था और विपक्ष ने खूब विरोध किया था और सरकार आखिरकार इस पर बैकफुट पर आ गई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ सहयोगी दल भी इस बिल के पक्ष में ना हो, और पहले तो नवीन पटनायक साथ देते थे, इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की पार्टी राज्यसभा में बीजेपी का साथ देती थी। बीजेपी का तो अब तो वो दोनों ही क्योंकि खिलाफ हो गए हैं बीजेपी के। उड़ीसा में हरा दिया बीजेपी ने नवीन पटनायक की पार्टी को। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की जगह चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी चली गई है। तो अब हालात थोड़े बदल गए हैं राज्यसभा में, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो बिल पास कराने में दिक्कत आ सकती है। शायद यही वजह है कि अब मोदी सरकार ने किरकिरी से बचने के लिए ब्रॉडकास्टिंग बिल पर कदम वापस खींच लिए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि फिर से ड्राफ्ट तैयार करके बिल लाया जाएगा, यानी कि वर्तमान ड्राफ्ट में कुछ ऐसा था जिस पर भारी बवाल मच सकता था।
कुछ सहयोगी दल भी साथ छोड़कर जाते। ऐसे में कम से कम राज्यसभा में बिल का पास होना मुश्किल हो जाता। शायद इसीलिए इसी किरकिरी से बचने के लिए मोदी सरकार ने ये बिल वापस लिया है और अब कहा जा रहा है कि भविष्य में इसे लाया जाएगा। वहीं मोदी सरकार के बिल वापस लेने को लेकर प्रशांत भूषण कहते हैं कि आम आदमी की जीत है और अल्टरनेट मीडिया की जीत है। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस बार का जो बजट सत्र था उसमें वो देखने को मिला जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं देखा गया। वक्फ संशोधन बिल जिस तरह से जेपीसी में भेजा गया, पिछले 10 सालों में कोई भी बिल जेपीसी में नहीं भेजा गया। जेपीसी में भेजने का जो एक सिलसिला होता था वो सिलसिला इस सरकार में खत्म ही हो गया था पिछले 10 सालों में। लेकिन ये पहली बार हुआ 2024 के नतीजों के बाद कि कोई बिल न केवल सरकार को जेपीसी को भेजना पड़ा बल्कि जेपीसी को बिल भेजना मतलब ठंडे बस्ते में डालना। अब वो बिल का जेपीसी के पास होगा क्योंकि जेपीसी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसमें सारे दलों के लोग शामिल होते हैं, बहुत ही गहनता से चर्चा होती है। तो वो सरकार जिसके लिए कहा जाता है कि वो कभी अपने पैर वापस नहीं खींचती है, उसने देखिए 2 मोर्चों पर झटका खाया है। एक, विपक्ष ने मजबूती से संसद में इस बिल को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध किया और दूसरा बीजेपी के अपने सहयोगियों ने अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। भले ही सरकार ने बिल पेश किया हो तब जेडीयू और टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया हो, लेकिन आगे जब बिल पर चर्चा आगे बढ़ी तो बहुत हद तक चंद्रबाबू नायडू को ये बात समझ में आ गई कि वाईएसआरसीपी जिनके खिलाफ आंध्र प्रदेश में उनको राजनीति करनी है, जो मुख्य विपक्षी दल है वहां पे, तो इस समय भले ही वाईएसआरसीपी के पास सदन में बहुत ज्यादा सांसद ना हो, लेकिन सच्चाई है कि जो आंध्र प्रदेश है वहां पर मुस्लिमों को लेकर, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर खींचतान रहती है और चंद्रबाबू नायडू को भी मुस्लिमों का वोट मिलता है। वो तो खैर मुस्लिम आरक्षण की बात भी करते हैं, न केवल बात करते हैं बल्कि कहते हैं कि चुनाव के बाद भी हम प्रतिबद्ध हैं देने के लिए, और वाईएसआरसीपी को भी मुस्लिमों का काफी वोट मिलता है। तो किसी भी हाल में चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते थे कि उनकी आने वाली राजनीति इस बिल के साथ खड़ी होकर उनको प्रभावित करे, इसीलिए उन्होंने एक तरह से सरकार के कान में डाल दिया कि आप इसको जेपीसी में भेज दीजिए। तो सरकार को जेपीसी में बिल भेजना पड़ा। इसके अलावा जो जेडीयू है वो भी भले ही संसद में इसका समर्थन किया ललन सिंह ने, लेकिन जो जेडीयू है उसी में दो फाड़ मच गई। कई सारे बयान सामने आने लगे बिहार के नेताओं के। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जो वक्फ संशोधन बिल का जो हश्र हुआ था संसद में, उसी हश्र से सबक लेते हुए सरकार ने को ये समझ में आ गया कि अगर आप पूरी तैयारी के साथ ये बिल नहीं लेकर आते हैं और इसका हश्र भी वही हो जाता है तो सरकार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। शायद सरकार को इस बात का अंदेशा था कि बिल सामने आएगा तो विरोध होगा, उसके बाद अगर बिल राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो भारी फसीहत हो जाएगी। तो शायद इसीलिए सरकार ने अपने कदम वापस ले लिए हैं और ये यूट्यूब पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसी को लेकर तमाम टिप्पणियां भी आ रही हैं, तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं और इसी को लेकर जो है अब खुशी जो है वो जताई जा रही, कम से कम तब तक के लिए जब तक सरकार ने ये बिल वापस लिया है। अगली बार जब ये सरकार बिल वापस लेकर आती है तो इसको लेकर कितना हंगामा होता है, क्या कुछ होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं और इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।